हैं जिनको जेल का रास्ता देखना है, जिनको मौत के घाट उतरना है, उनका इन्हें हीरो बन सकते हैं। बताइए सुनील शुक्ला जी जरा बताइए, दिलीप जी कह रहे हैं आप उन्हें हीरो बना रहे हैं, आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ ले, आप उसे हीरो बना रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं आप लोगों को। इनको तो दाऊद चाहिए, इनको तो दाऊद चाहिए, ये तो दाऊद को पसंद करने वाले लोग हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पर था मुंबई में, आप कैसी बात कर रहे हैं? ना इस देश को दाऊद चाहिए, ना इस देश को मुंबई में उसने सुनिए, इस देश को ना दाऊद चाहिए ना लॉरेंस बिश्नोई। आप क्या सोच रहे हैं? आप हिंदू के तिलक लगा के आप बहुत बड़े हिंदुवादी समझते हैं अपने आप को? आपसे बड़े हिंदू हम हैं। आप सुनिए, आपने क्या हिंदू वाला ऐसा काम कर दिया? तिलक लगा के आप हिंदू नहीं बन सकते। हमारे समाज ने इस देश के लिए सबसे ज्यादा जाने दी है, इस देश के लिए बॉर्डर में अगर सबसे ज्यादा खड़े तो राजपूत खड़े हैं। इस देश के लिए सबसे ज्यादा गोली खाने वाले हम हैं, और इस देश के लिए जब भी बहन बेटी पर कोई बात अगर आती है तो सबसे ज्यादा करनी सेना खड़ी मिलती है, राजपूत खड़ा मिलता है। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप एक गैंगस्टर को हीरो बना रहे हैं, आप क्या युवाओं को दिशा दे रहे हैं? नौजवान है वो, आप युवाओं को क्या दिशा दे रहे हैं? उतरेगा, विधानसभा में जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई हीरो बन सकता है, कहे वीडियो, बहुत वीडियो डालने का शौक है ना, वीडियो डाले, युवाओं के लिए वीडियो डाले कि मेरे वाले रास्ते पे कोई भी युवा ना जाए, तब मैं मानूंगा लॉरेंस बिश्नोई हीरो बनेगा युवाओं का। मैं एक बार निशांत जी के पास जा रही हूँ। निशांत जी लॉरेंस बिश्नोई के वकील है, एक मिनट। हिंदू हो, हिंदू का समर्थन। सुनिए सुनील जी मैं एक बार निशांत जी के पास जा रही हूँ। निशांत जी आपने सुना यहाँ पर जो दिलीप चौहान है वो कह रहे हैं डॉक्टर हीरो हो सकते हैं, आप वकील हैं, वकील भी हीरो हो सकते हैं, बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक हीरो हैं, लेकिन गैंगस्टर नहीं हीरो हो सकता। जी देखिए, इस पे ना तो हम ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसे हीरो कहें या कुछ कहें। हाँ। लॉरेंस मैंने हमेशा एक बात की, लॉरेंस पिछले 10 सालों से जेल में बंद है, और अगर पब्लिक उसे हीरो बना रही है और पब्लिक उसे हीरो कह रही है या मान रही है तो ये पब्लिक का व्यू है। आप किसी की व्यू के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते हैं। अगर पब्लिक ने आज उसे लॉरेंस को अपना हीरो मान लिया और पब्लिक ने या यूथ ने लॉरेंस को अपना रोल मॉडल मान लिया तो कुछ अच्छाई ही कई तरह से दिखी होगी, तभी तो उसको अपना यूथ आइकन या उसे अपना रोल मॉडल माना। निशांत जी यूथ आइकॉन की बात कर रहे हैं आप देखिए, आप एक वकील हैं, आप भले ही लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं, आप उसके समर्थन में बोलेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिसने लगातार धमकियां मिल रही हैं और वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही हैं, अब राहुल ओवैसी को भी धमकी मिल गई, यहां पर मुझे बताइए जो लगातार धमकियां दे रहा है, क्या उस व्यक्ति को आप हीरो बोलेंगे? तो जी जैसे अभी मुझे पता चला कल से एक करनी सेना जी के अध्यक्ष, हाँ इन्हीं के अध्यक्ष, हम एक बारी डिक्लेयर कर रहे हैं 1,11,01,000। चित्रा जी मैं आ रही हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली मैंने वही बोला। सुपारियां दे रहे हैं, लॉ है, ठीक है। अगर इनको किसी चीज से दुश्मन, इनके व्यूज नहीं मिलते या इनको नाराजगी है तो केस चल रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट में जाएं, जज साहब को अपनी पीड़ा बताएं, क्यों नहीं कोर्ट बिल्कुल सुनेगी, बिल्कुल सुनेगी। ये कह रहे हैं कि ये बड़े परेशान है अपने एक सुप्रीम लीडर की डेथ को लेके। मैं अभी उसमें भी आता हूँ। उस केस में जो शूटर्स थे वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, चार्जशीट उनके अगेंस्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, मैटर ऑलरेडी कोर्ट में, तो न्याय टीवी में नहीं मिलेगा, हाँ। कोर्ट में मिलेगा। आप सब कोर्ट में जाइए, वहां जज साहब आपकी जरूर सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। कोर्ट इन दी एंड लॉ से बड़ा कंट्री में कुछ नहीं है। नहीं, मुझे तो एक बात, मुझे निशांत जी कानून से बड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल। डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो ये बता दीजिए, जो धमकियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा रही है, अब ये कहा तो यही जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे रहा है, ये दी जा रही है क्या? इसकी पुष्टि तो करिए पहले। एक फेसबुक पोस्ट डलती है, हाँ। जब भी कोई, क्या किसी भी चार्जशीट में किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या उस पोस्ट के पीछे, पोस्ट को वेरीफाई करके उस पोस्ट के पीछे का हैंडलर कौन है या ये पोस्ट किसकी तरफ से डाली गई है, क्या ऐसी कोई वेरिफिकेशन आई है? अभी तक नहीं आई है मैम। हाँ। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले, आजकल जो ये जितनी AI टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लोगों किसी की भी फेक प्रोफाइल क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी पिछले महीने की ही बात है, हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस कि किसी ने फेक प्रोफाइल क्रिएट करी एंड 500 रुपए की डिमांड करी। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारी धमकियां दी गई या फिर ये जो भी पोस्ट हो रही हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हो रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सब आरोप निराधार है, सब आरोप ही निराधार है। बिल्कुल।
तो वो तो आपका काम है सर, आप तो वकील हैं। ठीक है, मैं एक बार डीजीपी सर के पास जाऊंगी। एक मिनट। देखिए, मैं बार बार बता दूं, यहाँ पर दो धड़े हैं। एक वो जो कि चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, सुनील शुक्ला जी, जो कि कह रहे हैं कि लॉरेंस में उन्हें भगत सिंह नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ बैठे हुए दलीप चौहान जी, दोनों को जरा स्क्रीन पर लीजिए, जो कि जिनकी करणी सेना ने धमकी दे दी खुलकर, जो मैं कहती हूं कि वो गलत है। आप खुल्लम खुल्ला सुपारी की ऐलान कैसे कर सकते हैं कि 1 करोड़ दे देंगे जो उसे मार देगा? आप भी तो मारने की बात कर रहे हैं ना, आप भी सीधे दलीप साहब मारने की बात कर रहे हैं, ठोकने की बात कर रहे हैं। आप भी वही कर रहे हैं जिसका आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सुचित्रा जी, राज सिंह शेखावत ने जो बयान दिया है वो उनका ये निजी बयान है। उन्होंने उसका सभी कोई अध्यक्ष है ना आपके, वो करणी सेना के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका निजी बयान, करणी सेना के अध्यक्ष हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको ये बयान देने की आपत्ति क्यों आई, ये ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, मैं अभी राणा जी ने जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि इसमें बिश्नोई का कोई मामला नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ बिश्नोई जो है बार बार लॉरेंस वीडियो के बना के भेजता है। मैं कहता हूँ एक वीडियो में ये वीडियो बना के भेज दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कोई हाथ नहीं था। दूसरी बात, एक वीडियो बना के ये भेजें, हीरो बन सकता है वो, बिल्कुल बन सकता है युवाओं का। ये कहे कि जिस रास्ते पे मैं हूं उस रास्ते पे कोई भी मेरे देश का, ठीक है, मैं डीजीपी सर के पास जा रहा हूं। तब ये कहना मैं बन सकता हूं। डीजीपी सर के पास जा रही हूं। ये है आप जो क्या रास्ता दे रहे हैं युवाओं को। और मैं जवाद साहब और मानवी जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन डीजीपी सर, मुझे लगता है कि मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहती। आप इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं, दोनों धड़ों को सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी कि बतौर एक पुलिस ऑफिसर और बतौर एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, क्योंकि आपने इतने समय में सियासत भी देखी है, क्राइम भी देखा है, उससे डील करने का तरीका भी देखा, आप क्या कहेंगे इस पर? सुचरिता जी, मैं केवल यही कहूंगा कि संविधान कानून से ऊपर कोई नहीं है, न लॉरेंस बिश्नोई, न बुरहान वानी, न अफजल गुरु, न सुल्ताना, न मान सिंह, न ददुआ, न टोकिया। बिल्कुल, जिसने भी कानून की परी तोड़ी है, पहले अपने को बेदाग साबित करे। और यूथ आइकॉन तो छोड़ दीजिए, जो धमकी दी जा रही है असदुद्दीन ओवैसी जी को या राहुल गांधी जी को, मतभेद राजनीतिक हो सकते हैं, धमकी देने का अधिकार किसी को नहीं है, सुपारी डालने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये जो एनआईए ने, हम बात छोड़ दें फेसबुक पोस्ट वगैरह की, लेकिन जो चीज प्रमाणित है, एफआईआर जिनकी हुई है, जिसमें एनआईए ने विवेचना की है, जो विवेचना हो रही है, कम से कम उसके बारे में हम विचार कर लें। अपराध और अपराधी और आरोपी देश का आइकॉन और यूथ लीडर नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ यूथ लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन सबसे पहले यह है कि जिसने कानून को माना है वही यूथ लीडर और यूथ आइकॉन हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। और आपने पहले भी देखा होगा, इसके पहले भी फिल्में बनी हैं, सुल्ताना, मान सिंह, चंबल की कसम, भवानी की कसम, और ये सब तमाम चीजें। वो ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम एक जगह है, लेकिन ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम को छोड़ दीजिए। एक आखिरी वाक्य, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस तरीके के अपराध और उसमें संलिप्तता का एक ही मार्ग है, एक ही गंतव्य है, वो है मौत। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं जवाद साहब, उन्होंने एक सवाल उठाया और एक मैंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट लोग लिख रहे हैं उसका भी एक स्क्रीनशॉट में दिखा रही हूं, क्योंकि लोग बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये लिखा कि भाई अगर आपके लिए हिजबुल्ला और बुरहान वानी हीरो हो सकता है तो हमारे लिए लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं? ये सवाल सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल भी